आज हम देखने वाले डिजिटल सर्कस नामक एक शो जब यह भी है तो मैं इसको देखना स्टार्ट करता हूँ। अगर आपको भी पसंद आए तो ज़रूर से कमेंट में बताना है ना। तो हम ये देखना स्टार्ट करते हैं। तो ये तो एपिसोड 5 है, तो हम एपिसोड 1 देखेंगे। इसमें तो सीधे एपिसोड 5 ही बता रखा है गाइस। तो अभी हम एपिसोड 1 देखेंगे। ये तो आया ही नहीं गाइस, बस पे 1 देख के देखते गाइस। आता है गाइस हिंदी में तो मज़ा आ जाएगा गाइस। तो हम देखना स्टार्ट करते हैं गाइस। इसमें तो गाइस इसमें तो एपिसोड 1 आ चुका है गाइस। तो अभी हम देखते अपने बालों के बारे में कुछ अच्छा भरिए। हेयर फॉल की वजह से कुछ अच्छा भर नहीं पाए? आपके बालों को चाहिए प्रोटीन्स का रिफिल। नया डव विद बायो प्रोटीन्स। ये बालों के प्रोटीन ब्लैंक्स को भरे और 99% तक हेयर फॉल कम करे। बाल दिखे 2 गुना घने सिर्फ 2 हफ्तों में। डव हेयर फॉल रेस्क्यू। मैं हूँ खूबसूरत अप्सरा, पर सिर्फ मेकअप उतरने से पहले तक। मैंने अपना हैंडसम अमेजिंग डिजिटल सर्कस में स्वागत है। मेरा नाम है केन, मैं हूँ आपका रिंग मास्टर और मैं लेकर आया हूँ चमड़ा तोड़ू, दिल जोड़ू और दिमाग फोड़ू चीजें जिन्हें देखकर आप यहाँ के सॉकेट से बाहर आ जाएंगी। सही बोला ना बबल? बिल्कुल सही उस्ताद, मैं देखने के लिए उछल रही हूँ कि आज क्या धमाल होगा। तो चलो टाइम खोटी नहीं करते हैं और शुरू करते हैं ये अमेजिंग शो। किंगर और ज़ूबिल और किंगर भी, बैगैप था जैक्स और हैकॉक वो देखो। हम हंसते, हम गाते, चहकते, बहकते, उड़ते जाए। संग मून और सन दोनों मुस्कुराए। केन, ये कौन है? बोले तो ये कोई टाइम पास आइटम है या फिर कोई नया कैरेक्टर है? क्योंकि नया कैरेक्टर है तो पूरा गाना फिर से करना पड़ेगा बॉस। मैं फिर से नहीं करने वाली। अरे वाह, लगता है इस दुनिया में एक नए इंसान ने एंट्री मारी है। बस हेडसेट को उतारो कैसे? ताकत लगा के खींचो बेटा, 1-2 साल में निकल जाएगा। ये सब चल क्या रहा है? मैंने एक अजीब सा हेडसेट पहन लिया था और मैं यहाँ पहुँच गई। तुम लोग आखिर हो कौन? मैं इसे उतार क्यों नहीं पा रही हूँ? मैं कहाँ हूँ? प्लीज शांत हो जाओ छुटकी, डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम सब लोग ये झेल चुके हैं, तुम्हें बस थोड़ा सा शांत ये सब चल क्या रहा है? नहीं बच्चे, तुम एक बात बताओ। देखो यहाँ पर उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल करना अलाउड नहीं है। दी अमेजिंग डिजिटल सर्कस की दुनिया बनी है बूढ़ों से लेकर बच्चों तक के लिए। नन्ही परी, तुमने एक ऐसी दुनिया में कदम रखा है जो बेहद करिश्माई है, जहाँ कुछ भी हो सकता है सिवाय गाली देने के। ओह माय गॉड, मैं यहाँ से कैसे निकल सकती हूँ? वो देखो, तुम्हें ये सुनकर थोड़ा झटका लग सकता है, लेकिन तुम अभी यहाँ से नहीं जा सकती। क्या? शट अप जैक्स। वैसे ये सही कह रहा है, अब यही तुम्हारा घर है और यही तुम्हारी बॉडी है। यही मेरा घर है और मेरी बॉडी? दोस्तों, छुटकी को डराओ मत। बोले तो हम सालों से यहाँ फंसे। ये जो किंगर मामू है ये तो जमाने से यहीं पर है। हमारे बारे में कौन कौन बुराई कर रहा है? उसके दिमाग में केमिकल लोचा है। ओके, अब मुझे समझ में आया। ये बस एक सपना है और जब तक उठ नहीं जाती ये सब ऐसे ही चलता रहेगा, है ना? जो सोचना है सोचो। मेरा कॉमेडी मास्क तोड़ दिया।
बोले तो गेन नई छोकरी के लिए कोई नया एडवेंचर है कि नहीं? पहले जरा मैं हमारी इस ब्रांड न्यू मेंबर को अपने सर्कस का टूर तो करवा दूं। चल जमुरे, देखो ये है हमारा टेंट, यही है तुम्हारे सोने की और सपने देखने की जगह, और इसके अलावा बाकी सारी चीजें करने की। बाकी सब कुछ से मेरा मतलब है नहाना, धोना और हल्का होना। और ये जगह है द ग्राउंड्स। इस तरफ है तालाब और फिसल कुंडी कमाल, और इस तरफ है मेला और बुढ़ी का बाल। रात और दिन दोनों चकाचक। क्या चाहिए तुमको? बोलो फटाफट। बस इतना ही है यहाँ पे? अरे नाजी ना, इसे कहते हैं शून्य। हम शून्य यानी अंडे में नहीं जाते, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि उसमें क्या है। तो हम लोग रहते हैं यहाँ, और यही वो जगह है जहाँ मेरी सैकड़ों आंखें सब कुछ ताके झाके। हेलो किंग, आई लव यू। जल्दी भागो यहाँ से, ये मून नहीं भूतनी है। और वो क्या है? वो इस उल्टी को करना पड़ेगा कल्टी। मैं आ गई बॉस। तुम्हारा साबुन स्लो क्यों है? सुनो सुनो, मैंने अभी वहाँ पर एक एग्जिट डोर देखा था। क्या वो बाहर जाने का रास्ता है? कौन सा रास्ता? कोई रास्ता होता तो हम कब के कल्टी हो गए होते। हाँ, ऐसा कोई रास्ता नहीं। मेरी मानो, यहाँ से भागने का कोई भी जादुई रास्ता नहीं है। तुम शायद शिकार हो गई हो डिजिटल हेलुसिनेशंस के। तुम्हारे दिमाग में उल्टी चीजें चल रही हैं, इसलिए तुम्हें उल्टी हो गई। पर मुझे पक्का यकीन है। भ्रम की शिकार मत बनो। आओ हम कोई और बात करते हैं। चलो अपना नाम बताओ। मेरा नाम है ओह गॉड, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा क्या था मेरा नाम? इस डिजिटल सर्कस में आने के बाद किसी को भी अपना नाम याद नहीं रहता। तुम्हारे इस दिमाग के ताले की चाबी मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं मदद नहीं कर सकता। और हाँ, मैं तुम्हें एक नया झक्कास नाम जरूर दे सकता हूँ। क्या है मेरा नाम? अरे अपने इत्तू से दिमाग पर इतना जोर मत डालो। तुम्हारा नया नाम कुछ भी हो सकता है। तो क्या रखना है नाम? वैसे भी क्या फर्क पड़ने वाला है, कुछ भी रख दो। तो ठीक है, तो ये कैसा रहेगा? पर ये हाँ, बहुत ही घटिया है। फिर से कोशिश करते हैं। ये कैसा रहेगा? ओमनी। ठीक है, मुझे चक्कर। तुमने बिल्कुल सही बोला था जैक्स। हमें कुछ नया धांसू एडवेंचर करना चाहिए हमारी नई साथी ओमनी के लिए। 5 मिनट पहले मैं कोरियन में बोला था कि तुम्हें एडवेंचर पसंद है? मौज मस्ती, या फिर रोना धोना डरना मरना लड़ना झगड़ना रूठना मनाना, या केक खाना? भुक्कड़ कहीं की। मुझे कुछ नहीं करना। क्योंकि तुम यहाँ पर नहीं हो, तो इसलिए हम लोग एक सिंपल सा घरेलू एडवेंचर करेंगे, तुम्हें इस जगह के तौर तरीके दिखाने के लिए। क्या? नहीं, बोरिंग। मुझे फिर से घर घर बिल्कुल नहीं खेलना। तुम रहने दो जुबल, तुम मेरे हर एडवेंचर में मुंह बनाती रहती हो, पर इस बार हम ही तुम्हें मुंह नहीं लगाएंगे। आज का एडवेंचर है ग्लोइंग्स इकट्ठा करना। जी हाँ, सही सुना आपने। हर जगह आतंक फैलाएंगे ये गंदे ग्लोइंग्स, और तुम्हें इन सबको पकड़ना है। और वो है क्या चीज? बहुत ही बेहतरीन सवाल। वो छोटे से करते क्या है? ग्लोइंग्स नन्हे मुन्ने बदमाश हैं जो रास्ते में आने वाली हर चीज को चुरा कर खा जाते हैं। ये क्यूट दिखने वाले शैतान ऐसा क्यों करते हैं, इन्हें रोकना कैसे है, ये सोचना तुम्हारा काम है। चलो गुड लक और मजे करो मेरे नन्हे सुपरस्टार्स। पहली बार विटामिन सी के साथ लक्स, जो दे मुझे मेरा बेदाग निखार। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। कब तक ऐसे देखते रहोगे? क्या करूं, तुम्हारा निखार ही ऐसा है। लक्स। पर ये सब करना क्यों है? हाँ, ये गेन का तरीका है हम सबकी मदद करने का, ताकि हम टेंशन में पागल ना हो जाए। इससे मजा भी आता है और काम भी हो जाता है। मजा तुम्हें आता होगा, किसी को मेरी जरूरत है तो भाड़ में जाओ। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। बचाओ, बचाओ मुझे। ओ तेरी, वो जुबल को खा गए। खाने से याद आया, कुछ खाने को है क्या? ओह चलो, हम लोग जाकर कॉफमो से मिलते हैं, उससे पॉमनी से मिलकर खुशी होगी। तुम
दोस्त हमारा किला खा गए। आपको हमारे साथ कॉफमो से मिलने चलना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका तो दिमाग ही खराब है। पिछली बार भी वो किसी चीज के बारे में बार बार बोल रहा था। एग्जिट डोर। ठीक तुम्हारी तरह पॉमनी, शायद तुम भी पागल हो रही हो। पर अंकल, जरा सोचिए, ये भी तो हो सकता है कि वो एग्जिट डोर सच में वहाँ हो। और ये भी तो हो सकता है कि ये तुम्हारे पागलपन की शुरुआत है। सुबल का क्या होगा? मुझे लगता है मैं शायद उससे इस बारे में पूछना चाहूंगी, अगर ये सब असली होता तो, जो कि बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये तो एक सपना है। छोकरी को अभी ये सपना लग रहा है। तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? अपन तुम्हारे साथ चलेगा, बस रास्ते में किसी ना किसी का पोपट होते रहना चाहिए। अपन अपनी बात नहीं कर रहा था छछुंदर। तुम, मैं और पॉमनी चलते हैं कॉफमो के पास, और ये गैस वीडियो रखते हैं। बाय बाय।